परिवार की ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बार एज ए मेन विलन राज कपूर साहब की फिल्म में आया। जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन आप टैलेंटेड भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं तो वो सोने पे सुहागा होता है। मैंने वो रोल किया जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। क्या जो परिवार की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है और एक तरफ फ़िल्म की डिमांड, क्या दोनों में कभी टकराव होता है? एक तरफ परिवार की ज़रूरत, एक तरफ फ़िल्म की डिमांड। परिवार की ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी ऐसा सिचुएशन आया है सर लाइफ़ में? हाँ, मैंने कहा ना आपसे, मैंने वो रोल किया जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। वहाँ परिवार की ज़रूरत को पहले चूज़ किया आपने। बिल्कुल, एक डायलॉग नहीं था। मैंने मज़दूर का भी रोल किया है जो क्राउड में होते हैं। 7-8 मज़दूर में से मैं भी एक था, एक थी हैसियत। मज़दूर बना हुआ था उसमें, करना पड़ता है। एक-एक, 2-2 दिन का रोल करता था मैं। फिर वहाँ से जब राज साहब ने प्रेम रोग में लिया, तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि ये जितना मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, शायद ये मुझे बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे हैं। अब पता नहीं इनकी उम्मीद पर मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं खरा उतर पाऊंगा। तो ये खौफ भी था। फिर वही हुआ कि एक शेर है कि बहुत बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल मुझे समझा रहा है, बहुत कुछ दिल को मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये मौका मिला है, ये दरवाजे पे लेडी लक ने आकर दस्तक दी है, ये मौका खोना नहीं है, अपनी जान लगा देनी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार एज ए मेन विलन राज कपूर साहब की फिल्म में आया और फौरन फिर उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में ले लिया। और राम तेरी गंगा मैली की रिलीज के बाद तो वारे के न्यारे हो गए। आज भी काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। अब मैं उन खुश नसीब एक्टर्स में से हूं जो अमरीश पुरी का बॉस बना है। कहाँ किसी विलन को मौका मिलेगा अमरीश पुरी का बॉस बनने का। और ये सुबह ही याद थे, राम लखन में मैंने सर जॉन का रोल किया था और अमरीश पुरी ने विशंबर का रोल किया था और वो मेरे हुक्म की तामील करते हैं। अब कहाँ ऐसे मौके हासिल होते हैं, तकदीर की बात है। सर फ़िल्म इंडस्ट्री में पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ स्टार हैं वो लेकिन पढ़ाई में ज़ीरो हैं। बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जहाँ 10th भी नहीं किया उन्होंने, 12th भी नहीं किया। तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है आज के जनरेशन पे? देखिए ऐसा है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप में टैलेंट है तो चल जाती है, आपकी गाड़ी चल जाती है। लेकिन आप टैलेंटेड भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं तो वो सोने पे सुहागा होता है। जैसे क्या होता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, ऋषि कपूर है, शाहरुख खान है। दे आर सो आर्टिकुलेट, यू कैन टॉक टू देम इन एनी लैंग्वेज। तो वो कभी अल्फाज ढूंढेंगे नहीं, अपने आप शब्द जो है उनके मुंह से निकलते हैं। अब कुछ जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीबॉडी बट देयर आर एक्टर्स। देखिए क्या होता है कि जब आपकी एक इब्तदाई तालीम अच्छी होती है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ा होता है, तो एक जो आपकी बुनियाद है वो पुख्ता हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक जो सोफिस्टिकेशन है वो बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं ला सकता। पढ़ा लिखा जो है वो जाहिल का रोल कर सकता है, लेकिन जाहिल जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे इंसान का रोल नहीं कर सकता। ऐसे हैं कुछ मिसालें हैं, आई वुड नॉट लाइक टू नेम।